बी से मैथ फर्स्ट सेमेस्टर बी से 012 ध्यान सुनना मेरी बात को। ये आप लोग के एग्जाम्स जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आप लोग के चैप्टर्स हैं, आज उसका रिवीजन वाइज कर रहे हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं, और साथ के साथ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्कअप कराऊंगी कि जो आपकी रह गए हों वो आप कर लेना, और जो नहीं रह गए हैं वो कर लिया आप लोगों ने, एक बार दोबारा से उसको देख जरूर लेना ताकि भाई एग्जाम्स में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। डिटर्मिनेंट की अब चलता है, डिटर्मिनेंट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे बेसिक्स दे रखे हैं, ठीक है। बेसिक्स में आप लोग को सॉल्यूशंस है और आपके आंसर्स ये सब दे रखे हैं। यहीं से हम लोग सीखना शुरू करते हैं, पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं और कैसे कैसे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। वैसे आप पर टाइम नहीं बचा है बेसिक्स करने का, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ये बेसिक्स हैं। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप कर देते हैं इस टाइप के, तो इनको जरूर देख लेना कि इनका मीनिंग क्या होता है। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो सॉल्यूशंस में, जैसे कि आपको थर्ड वाला क्वेश्चन बताया ना मैंने, ये वाला बीटा वाला, अल्फा बीटा वाला, और ये ओमेगा वाला भी, और ये टी वाला भी जो बाय में है। इन 3 क्वेश्चंस को जरूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। करना क्या है, कहता है कि कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, हमें सिर्फ सॉल्यूशंस करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होता है कि कभी भी हम लोग जब है डिटर्मिनेंट को ओपन अप करते हैं तो क्रॉस एंड क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को, माइनस होके ब्रैकेट के बाहर लग जाता है इस तरीके से। तो कैसे करना होता है, जैसे कि ये दिखा रखा है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। 3 6 कितना होता है 18, लिख दिया। 18 माइनस में लिखा हुआ है आगे की तरफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ 5 2 क्या होता है 10 होता है, इधर तरफ 5 2 10 होता है। तो 5 2 10 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 18 तो लिख लिया था हमने, माइनस तो हमारा होगा ही होगा क्योंकि माइनस करते हैं जब डिटर्मिनेंट को ओपन अप करते हैं, और ब्रैकेट में माइनस का 10 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 के पास ऑलरेडी एक माइनस था, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एडिशन कर दो कि तो 28 हो गया आपका ये नंबर। इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट किया हुआ है। अल्फा बीटा की बात करें तो सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लोग इस वाले पार्ट को, मतलब ये जो है पहला उसको और इस वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर उनको जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। आयोटा का स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा इस तरीके से ओपन अप किया, इसने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको प्रोवाइड करना, ठीक है। कैसे होगा, इसका अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस में अल्फा आयोटा और ये बीटा, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे रहेगा दोबारा से मल्टीप्लिकेशन होगी अब आपके आयोटा बी के साथ, तो मतलब ये होगा आयोटा बीटा और ये गामा आपका प्लस में फिर आयोटा बीटा, सो आयोटा का स्क्वायर और बीटा और एस, इस तरीके से रहेगा। देन आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस करोगे तो ये आप लोग का जो दिखाया हुआ है ना, ये सॉल्यूशन आपका किस तरीके से आया, ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना, a प्लस आयोटा ऑफ b मल्टीप्लिकेशन ऑफ a माइनस आयोटा ऑफ b होता है। तो हमेशा याद रखना कि वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कुछ फॉर्मूले हैं लिमिटेड, ये याद रखोगे, एग्जाम्स में दिक्कतें नहीं आएंगी। ओमेगा की बात भी यहीं पे करते हैं, सेम चीज़ वही है, ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस वाले से इस वाले को इस वाले से, यहाँ देख सकते हो ना इधर, तो उसी तरीके से यहाँ वाले को इस वाले से मल्टीप्लिकेशन किया और माइनस करना है। तो डब्ल्यू को साइन जो है ना वो ओमेगा कहते हैं उसको। ओमेगा का स्क्वायर माइनस में ओमेगा, मतलब यहाँ पे माइनस तो इसका खुद भी आ गया होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ओमेगा प्लस और ये डब्ल्यू हो गया इस तरीके से। और आपको पता है इसका सॉल्यूशंस कैसे निकाला इन लोगों ने, -1 इस तरीके से निकाला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूले में जैसे होता है ना वैल्यू गिवन है, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं 1 को उस साइड ले जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता दी इसने, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका आंसर -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 को उधर भेज के, दैट्स इट। इस तरीके से आप बाकी सॉल्यूशंस को भी नीचे की तरफ जो है वो कर सकते हो आराम से। आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग क्या डिटर्मिनेंट का जो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स टाइम पे आते हैं आप लोग के, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद ही कर लोगे, कंप्यूट करने वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। अगला टॉपिक आपको माइनर और कोफैक्टर, ये सब शॉर्ट्स हैं, शॉर्टकट है, मतलब ये सब हो जाएंगे। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, ये आपको डेल्टा का साइन जो दिया हुआ है ना आगे की तरफ, याद रखना है, इस चीज़ से घबराना नहीं, ये ऐसा लिखते ही हैं डेल्टा का साइन, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं, कुछ अलग तरीका नहीं है। अब हम रो के थ्रू सॉल्व करना, कॉलम के थ्रू सॉल्व करना, ये सब क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है मेन क्वेश्चन की जो एग्जाम्स टाइम पे देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, वो ये हैं शो डैट वाले क्वेश्चन। जितने भी शो डैट के क्वेश्चन हैं उनमें ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आया होगा एग्जाम्स टाइम पे, आप देख भी सकते हो। और इस क्वेश्चन में कैसे करना है, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, हमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करना और RHS के जैसा बना के
देना है। तो मैं कैसे बना सकती हूँ, उस चीज़ का ध्यान रख के मुझे इस काम को करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एक रो में, ये रो में 1 दिख रहा है मुझे, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 0 लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब मैं इसको ओपन अप करूँ पूरे डिटर्मिनेंट को, तब मेरे को जो है 0 के किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वैल्यू 0। तो मेरे को सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए। तो वही प्रोसेस है। तो ठीक है, तो ये सेम वही प्रोसेस है। आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये माइनस करने वाला काम करना है, दोनों माइनस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 लिया है। देन अब हम लोग जो है R1 से इसको पूरा का पूरा जो है ओपन अप कर देंगे। तो जब ओपन अप होगा इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है कॉमन क्या चीज़ आ सकती हैं, ये देखो। अब इसमें क्या किया ना, अब आप सोचो कि ये चीज़ बाहर कैसे आ गई ना, इसमें ये चीज़ बाहर कैसे आ गई, अभी तक ये खुला भी नहीं डिटर्मिनेंट। तो क्या हुआ है, B-A और C-A लिखाई दे रहा है आप लोग को। और एक फॉर्मूला होता है, मतलब हम लोगों के पास, हमने छोटे टाइम पढ़ा था कि A² - B² क्या होता है, A+B ब्रैकेट में और A-B दोनों चीज़ होती हैं ब्रैकेट में। तो सेम वही चीज़ है, हमने A-B और इसी चीज़ का हमने थोड़ा सा उल्टा वाला पार्ट निकाल लिया बाहर की तरफ, जिसमें कि B² - A² है। इसका क्या मतलब हुआ, B+A और एक बार और B-A। तो B-A हमने बाहर की तरफ निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है, निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया इस कौन सी R2 में से, और इस वाले में से C-A कॉमन ले लिया। जब हम बाहर निकाले तो अंदर की तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यू बची। ये यहाँ इसने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, याद रखना है इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिखना है, C+1 नहीं है, C+A होगा, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना इस चीज़ को। देन आगे आप सॉल्व करोगे, फिर नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ आप लोग का आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। और चेक कर लेना कि आपको लेके क्या आना है लास्ट में, क्या वो आ गया है, तो बस दैट्स इट, ठीक है। और नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं, आप आंसर लिख लेना डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रही है आप लोग को सॉल्यूशन करने में, तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, वो भी ठीक रहेगा, वो दिक्कत ना हो, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो जाता, इसलिए बोल रहे हो। इवैल्यूएट अ डिटर्मिनेंट वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो मैंने बताया था ना, ओमेगा वाला क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है, इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभी, और वैसा भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू के बारे में सारी सही बातें पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यू होती है। 1 + ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो होता है =0। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए बाकी सभी सब वैल्यू आप निकालोगे ईच एंड एवरीथिंग की, ठीक है। ओमेगा का क्यूब क्या होता है वो भी निकालोगे, ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालोगे, ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -ओमेगा -1 ये होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो सभी ईच एंड एवरी पॉइंट की वैल्यू। सेम वो चीज़ फिर से आ गई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिला हुआ है। सेम वही काम करना है हमें, LHS को इक्वल करना है RHS के इक्वल। ये अभी वाले एग्जाम्स में भी आया हुआ था, अभी मैंने इसको सोल्यूशन भी आप लोग को बताया हुआ है। शो डैट, देखो यहाँ पे शो डैट में क्या बोलते हैं, शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस साइड। तो सेम सब जगह वही प्रोसेस है। अगर इन सभी क्वेश्चंस में कोई दिक्कतें आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने एक एक्सप्लेनेशन देके आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से सॉल्यूशन को करना होता है। सेम ये प्रोसेस इसमें भी होगा। हमें ये चीज़ ले आने के लिए पहले से मैक्सिमम ऑफ जो है यहाँ पे 0 बनाने पड़ेंगे। अगर 0 बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो भी हमें यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ करके हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करें वैल्यूज़ को। आगे की तरफ हम चलते हैं, और इन क्वेश्चन को फास्टली वे में करने की कोशिश करना। आप लोग याद रखना, एग्जाम्स टाइम पे बहुत कम समय बचता है जब हम लोग को वहाँ पे सॉल्यूशंस करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स टाइम पे फ्री के नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं, क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन है। वी फर्स्ट इवेलुएट डेल्टा वेयर डेल्टा साइन जो है हम लोग ये निकालते हैं। देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, ये 1 2 3 वैल्यू आई कहाँ से, ये आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, फॉर्मूला बोल रही हूँ, ये आप लोग को दिख रहा है ना, वैल्यूज दिख रही है ना, इक्वेशन दिख रही है ना, इक्वेशन में हम लोग को निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ आपको कैसे इक्वेशन निकालना पड़ता है, याद रखना इस चीज़ को, x1 y1 और z1, ठीक है। ये एक मिनट देखो ध्यान से देखना, ब्रैकेट बना लिया हमने डिटर्मिनेंट का, यहाँ होती है x1 की वैल्यू, यहाँ होती है x2 की वैल्यू, यहाँ होती है x3 की वैल्यू, यहाँ y3 y2 y1, ठीक है, यहाँ z1 z2 z3, दैट्स इट। अब हम लोग के साथ साथ जो कोफिशिएंट है इसका वो वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पहले वाले में देखो x की वैल्यू क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और यहाँ देखो दूसरे y में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, z के साथ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, लिख दिया। सेकंड वाली लाइन में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है आप लोग का 1। यहाँ देखो ध्यान से, ये 3 हो रहा है और फिर 2 हो रहा है और 9 हो रहा है। तो ये वैल्यू देखो सेम सेम है कि नहीं है, ये चीज़ आप लोग को बताई गई है, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो ये इसके बाहर वाली साइड जो है, ये जो इज इक्वल टू में वैल्यू है ना, वो b हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो सब लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देन ये हो गया। अब हम लोग जो सॉल्यूशंस करेंगे, पहले इस डेल्टे का सॉल्यूशंस करते करते
हम लोग डेल्टा का सॉल्यूशंस करते करते जो वैल्यू आएगी अलॉन्ग द, तो उसके अलॉन्ग हम लोग वो जो है एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और निकाला जाएगा वैल्यूज़ को, ठीक है। देन इसके बाद जो हम एक्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे, एक बार वाई की वैल्यू को पुटअप करेंगे और डेल्टा ऑफ, और एक बार डेल्टा ऑफ जेड की वैल्यू पुटअप करेंगे, जिससे हम लोग की वैल्यूज चेकआउट होगी, ठीक है। और इसके क्रैमर रूल का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, प्रॉपर इन अ वे में मैंने आप लोग को वीडियोस के फॉर्म में बताया हुआ है। आप लोग के सॉल्यूशंस, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशंस में ये वीडियो प्रोवाइड की गई है, हैंड रिटन है, तो उसमें ज़रूर समझ लेना इस चीज़ को। बहुत आसान तरीका है समझने का भी और करने का, ये सेम क्वेश्चन यही बताया हुआ है मैंने, ठीक है। देख लेना इस चीज़ को और आराम से हो जाएगा। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और क्रैमर रूल में क्या डिफरेंस है आपको वहीं पता चलेगा, देखना इसको ज़रूर, क्योंकि ताकि आप लोग को एग्जाम्स में कोई दिक्कत है और परेशानी ना आए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने के सिर्फ ये किया, और किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे आप पूछ लेना, मैंने बोला था, और आप लोग का मैसेज नहीं आया तो फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम ब्लॉक 1 को खत्म करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें ब्लॉक 2 खत्म होगा, ब्लॉक 3, फिर देन ब्लॉक 4। आप यहाँ देखो मैट्रिसेस 1 में आप लोग की कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट से कंप्लीट करना है सब चीज़ों को। स्क्वायर मैट्रिसेस की फॉर्म में होता है। डिटर्मिनेंट में अगर आप आप ये सोचोगे, डिटर्मिनेंट का साइन याद रखना, हमेशा डंडे डंडे होते हैं सीधे सीधे, और ये ब्रैकेट जो बनाता है ना वो मैट्रिसेस का साइन होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम ओपन अप कर सकते हैं डायरेक्टली, और मैट्रिसेस को हम डायरेक्टली ओपन अप नहीं करते हैं। करने का तरीका, ओपन अप करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट समझने वाली बात रहती है कि वहाँ क्वेश्चन उसके अलग अलग तरीके के आते हैं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि सब क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं और एक जैसे सॉल्यूशंस होते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है, सॉल्व करने का भी और आंसर निकालने का भी। अब इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आता है वो हम देखते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं। देखो, एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल है, एडजेसेंट ऑफ ए निकालने का है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं मेन क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे दे दिया गया है कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, देखो ध्यान से। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट ए इज इक्वल टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करना है, इसको, ठीक है, जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इसको पुट करना। और जहाँ पे आप लोग का आई है, अब आई होता क्या, आई मतलब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी ऑफ 2 बोलता है तो मतलब आपको 2 बॉक्सेस बनाने, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2 1 3 5 करके, जैसे 2 रो है ना इनकी और 2 कॉलम भी है, तो ये आइडेंटिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस है। आइडेंटिटी ऑफ 3 मैट्रिसेस की बात कर रहा है, तो आइडेंटिटी ऑफ 3 मैट्रिसेस में क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ 3 मैट्रिसेस बोला गया है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारे डायगोनल जो है वो 1 होते हैं और रेस्ट ऑफ देम सारे के सारे 0 होंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस है, ओके। अब इसके बाद आप लोग सॉल्यूशंस निकाल लो, निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी आप लोग के यहाँ पे, उसमें ए का मतलब ए नेगेटिव ये बोला जाए, और एक ए नेगेशन, ठीक है, ए नॉट बोलते हैं इसको, 3 तरीके से बोला जाता है। तो ए नॉट है, ए नॉट कैसे निकलेगा वो भी आप यहाँ निकालोगे, ठीक है। नहीं निकालना आता किसी को तो ऊपर की तरफ देखना है, सॉल्यूशंस में दिया गया है ए नॉट, हाउ टू फाइंड ए नॉट, ठीक है। ए नॉट मतलब पता है क्या होता है, ए नॉट मतलब होता है जहाँ पे आप लोग का प्लस है वहाँ पे प्लस कर दो, वहाँ पे माइनस कर दोगे, जहाँ माइनस है वैल्यूज़ में और वहाँ पे आप लोग प्लस कर दोगे, सिर्फ इतना डिफरेंस आता है ए नॉट में। ए नॉट मतलब जो वैल्यू है उसका उल्टा कर देना, उसका माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। जस्ट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे ये है ना, मान लो ये हमारा ए है, तो ए नॉट क्या होगा इसमें, -1 -2, ठीक है, -2 -2 इस तरीके से, मतलब जैसे ये ब्रैकेट है ना, देखो है ना, -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 फिर -2 -2 -1, हर जगह माइनस माइनस चल जाएगा, बस दैट्स इट, यही चीज़ रहती है। अगला क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें कि ax इज इक्वल टू b, इस तरीके से सॉल्यूशन करना था एग्जाम्स टाइम पे। इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, वो ये रहा, ए भी है, ध्यान देना इस चीज़ को। सॉल्व यहाँ मेंशन करेगा मैट्रिसेस मेथड से करना है कि डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं बोलेगा कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, बस दैट्स इट बोल देगा। अगर ये बोलता है यहाँ पे जैसे इसमें बोला है तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ax इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट्स 0 लिखा हुआ है। वैसे होता क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ये ऐसे नहीं लिखते, गलत बताया इसने, आप ऐसे लिखना है ax इज इक्वल टू b। बी मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आप लोग को, ए एक्स इज इक्वल टू बताया ना मैंने बी, इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू होगी वो सारी आपकी डिटर्मिनेंट जो इस तरीके से डिनोट कर दी गई, जो यहाँ वाली होती है ना, मैंने अभी बताया वो कोफिशिएंट का निकालना, इस साइड इक्वल के इधर वाला साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। और बाकी ये जो आप लोग का एक्स है, ए एक्स इंटू बी की बात कर रहे थे ना, तो जिसमें एक्स है वो ये वाले साइंस हैं जो हमारे साथ में है, एक्स है, वाई है, जेड है कि नहीं है। और इज इक्वल टू बी का मतलब है, बी मतलब ये सारी वैल्यू जो उसके पार है, इज इक्वल टू के बाहर है, वो वैल्यूज हम कहते हैं इज इक्वल टू बी, ओके। देन हम इसे सॉल्यूशंस करना शुरू करते हैं।
कोफैक्टर्स को निकाल के, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के चेकआउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात को। इक्वल एक एक करके निकलता है, A11 निकालेंगे उसका। A11 का कहता है कैसे निकलता है, A11 का जैसे निकलता है, देखो ध्यान से, इसका कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर निकलता है जैसे ये, अगर हम इसका निकाल रहे हैं ना, किसका, हम A11 का निकाल रहे हैं, मतलब इस 2 का निकाल रहे हैं ना, तो ये रहेगा, हमें क्या करना पड़ता है, ये रो, उसमें क्या होता है, ये रो ये कॉलम को छोड़ के इसका निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का, इन सब का मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, और जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा कोफैक्टर है। इस तरीके A12 की बात करें तो पहले ही रो दूसरा कॉलम, मतलब ये वाला -1, अभी इसका सॉल्यूशन से इस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेकंड वाले जो A12 में क्या होगा, A12 मतलब ये इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसकी रो और इसका कॉलम ये छोड़ देंगे, तो जो बचे हुए हैं 5 1 और -1 और 5, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, देन आपका सॉल्यूशंस निकल के आएगा। इसके बारे में किसी को पूछना है तो आप लोग सेंड कर सकते हो अपने नीचे डाउट्स, तो आप लोग को वीडियोज़ के फॉर्म में मैं अलग से बता दूंगी। वैसे मैंने बताया हुआ, इसका सॉल्यूशंस आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, ये सेम देखो प्रोसेस बताया हुआ है, Ax = B। अगर A, देखो ध्यान से सुनना, अगर A का डेटा कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, Ax = A का A मतलब A नॉट B, इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। और अगर ये डिटर्मिनेंट इसका A का जो है डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट जो हम निकाल रहे थे वो 0 आ जाते हैं, तब उस कंडीशन में 2 बातें होंगी कि आप एडजेसेंट ऑफ A चेक करोगे, B = 0 या एडजेसेंट ऑफ B = नॉट 0। तो अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखा जाएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट, और यहाँ पे अगर ये चीज़ होगी, ये सॉल्यूशन होगा तो लिखोगे नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और अगर ये सॉल्यूशन कर रहे हो तो यूनिक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी को डाउट्स हो जाते हैं तो पूछ लेना, मैं बता दिया आप लोग को। फिर भी ये हमारा यहाँ पे चैप्टर अब क्लोज होता है। एक चाहिए, देखते हैं कितना बचा है हमारा। हाँ देखो, यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, आप लोग के ब्लॉक 1 के मैट्रिसेस नंबर 3 में हम लोग आएंगे। तो 3 में हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। 3 में थोड़ा सा एडवांसमेंट है, मैट्रिसेस 2 से भी एडवांसमेंट है। इक्विवेलेंट 1, ये शो डैट A = दिस, रो इक्विवेलेंट टू दिस। देखो, रो इक्विवेलेंट टू कभी कभी बोलता है दिस, और कभी कभी बोलता है यहाँ पे I3। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ 3 मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट टू दिस। तो कैसे सॉल्यूशंस करना पड़ता है पता है आपको, यहाँ पे एक जो है सॉल्यूशंस करना पड़ता है। इस तरीके से निकाल लिया हमने, वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। निकालते निकालते हम क्या बनाना पड़ता है पता है आपको, हमें इसको सॉल्यूशंस करते करते बिल्कुल B के इक्वल लेके आना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या बात बोली है, ध्यान सुनो। शो दैट मैट्रिसेस A इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिसेस, मतलब हम जितने भी सॉल्यूशन करेंगे हम ये नहीं कर सकते C1 goes to C1 - C2, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसने डिफाइन कर दिया कि रो से ही करना है। तो हम यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशंस करेंगे तो सब में मुझे यही करना पड़ेगा कि R2 goes to R2 - R3 या माइनस प्लस जो भी करना हम लोग को वो करेंगे। R1 में चेंजेस करना तो R1 में करेंगे, लेकिन C में नहीं जाएंगे, मतलब कॉलम वाले में नहीं काम करेंगे। और हमें बनाना क्या है, इस A की वैल्यू को बनाना है, इस वैल्यू को, इसको इसके इक्वल शो करना है, मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ 1 रहे, और बाकी जगह जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 0, जहाँ -3 है वहाँ -3, मतलब इसको कन्वर्ट करना है, ये बनाना है। ठीक है, उसका माध्यम, उसकी मदद और उसके सहारा लेके। ओके, देन यहाँ देखो, रेड्यूस द मैट्रिसेस ऑफ दिस टू I3। ओके, यहाँ पे देखो, देन हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस का मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया हुआ आप लोग को लास्ट पेपर में सॉल्यूशन में, उसमें समझ लेना रैंक ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, वो भी निकालने का तरीका होता है। रैंक ऑफ मैट्रिसेस निकालने का तरीका ये रहता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा सॉल्यूशन है उसका आंसर्स वो कितने कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है। 2 × 2 की मैट्रिसेस में आ रहा है, 3 × 3 की मैट्रिसेस में आ रहा है। सॉल्यूशन आपका अगर 2 × 2 में आता है तो मतलब रैंक ऑफ आपकी क्या है, 2 है। अगर 3 × 3 में आता है तो आपकी रैंक क्या है, 3 है। ठीक है, ये रहता है हम लोग का। आप ये देखो, रेड्यूस द फॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशंस नॉर्मल फॉर्म बाय, ये बोलते जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है तो मतलब आप कुछ भी इस्तेमाल करो, R1 करो चाहे आप C1 करो, वो चलेगा, लेकिन आप एक ही चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वेल एंड गुड है, वो मर्जी रहती है, लेकिन फिर भी जैसे आपको सॉल्यूशंस निकल पाए। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशंस। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ लेना यहाँ पे, जो भी आपको इसके अलावा होंगे इनमें। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बस दैट्स इट, इतना ही था। और एक और क्वेश्चन मुझे दिखाना था कि लेट A = दिस, फाइंड A जो है A नेगेशन इफ एक्सिस्ट। A है गिवन कर रखा है हम लोग को, हमें लेट A = फाइंड A की वैल्यू -1। इसको सॉल्यूशंस यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ कि कैसे निकाला होता है।
हाँ ये रहा ना, सॉल्यूशंस लिखा है फाइंड द, ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो बोलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इफ इट एग्जिस्ट फॉर द मैट्रिसेस, ठीक है। और ये इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ये रहा, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा सेम दिखने वाला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ए दे के फाइंड ए इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। तो इसको सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू I3A, ठीक है, ऐसा लिखोगे, मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनो, ए इज इक्वल टू I3 ऑफ ए। अब क्या करना है इस जगह पे, ये जो दूसरा वाला ए है इसको ए ही रहने देना है, ओके। अब हमें क्या करना है, जो ए की वैल्यू मुझे गिवन अप है वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, इज इक्वल टू I3 दे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे I3 हम क्यों लिख रहे हैं, I2 लिखते, 2 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमारा जो मैट्रिसेस है जो हमें गिवन है ऑलरेडी वो 2 नहीं है, वो 3 के मैट्रिसेस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से I3 लिख रहे हैं। तो I3 की वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है, और ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो दोनों को इक्वल ऐसे कर देना। उसके बाद पता है क्या करना है हमें, उसके बाद हमें सॉल्यूशंस करने हैं, और इस वैल्यू को I3 बनाना है, समझ रहे हो, इस वैल्यू को I3 बनाना है, इनकी सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करना है इस वाली वैल्यू में, I3 वाली वैल्यू में। और हमें ये नहीं देखना उस समय पे, ध्यान सुनो, ये बनाने पे फोकस करना, ये क्या बन रहा है उस समय, साथ साथ सॉल्यूशन करने, जैसे बोला गया है यहाँ पे इसने कि R2 गोज टू R2 माइनस R1, जो भी चेंज करने को कह रहा है वो करोगे आप, यहाँ को देखोगे और इसको बनाओगे, जहाँ 1 है वहाँ 1, जहाँ 0 वहाँ 0, वहाँ 1, ऐसे ऐसे बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन आप इस सॉल्यूशंस के दौरान आप कभी भी ये ध्यान रखना कि इस साइड का जो वैल्यू है I3 का वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस करेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, एक्स आ रहा है, YZ कुछ भी आ रहा हो, वो डजेंट मैटर, ठीक है। फिर जब आप इसे इस तरीके से पूरा बना लोगे, किसके तरीके से, ये I3 की वैल्यू बना दोगे इसकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से जब आप बना दोगे ना इस साइड की वैल्यू को, तब समझ जाना है जो इसकी वैल्यू आई है वो आप लोग का A ऑफ इनवर्स मतलब A-1 वो वैल्यू है, ठीक है, याद रखना, ये सॉल्यूशंस रहते हैं। तो आई होप ये सभी डाउट्स आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इसके अलावा कुछ और पूछना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक और चैप्टर पर क्लियर करा देती हूँ जो कि बहुत आसान है और बहुत आराम से हो भी जाएगा, लेकिन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। वो आप लोग का है MI का, इसमें है नहीं, वो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि कैसे करना होता है। देखो MI के में बात करें तो MI में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और MI के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन लास्ट ईयर पेपर्स में मैंने एक क्वेश्चन, कोई सा भी आप मेरा देख सकते हो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं MI के, तो MI के क्वेश्चंस को देख लो। MI के क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा, खुद रियलाइज़ भी हो जाएगा इस चीज़ का कि मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने का केवल एक तरीका है, सिर्फ हमें स्टेप्स को याद करना है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग कहते हैं क्या पुट करते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या पुट करते हैं, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, और एंडिंग में हम लोग को क्या लिखना होता है, वो सेम लाइन रहती है। फिक्स याद कर लो, फ्री के नंबर आपको प्रोवाइड होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है, हर एक क्वेश्चन हो जाता है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स टाइम पे देखने को मिलते हैं वही क्वेश्चन को आपको